तो हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इतिहास में कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, कुछ रोमांचक, जिसमें हम जानेंगे अपने भारत का इतिहास, भारत के नामों का इतिहास जानेंगे। कुछ अच्छा जो आप लोगों के एग्जाम के लिए भी और नॉलेज के लिए भी अनिवार्य होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एनिसेंट हिस्ट्री का इसे भाग मानेंगे हम लोग, प्राचीन भारत का भाग मानेंगे। ठीक है, सभी लोग इधर ध्यान देंगे, नहीं जो टेंगे टेंगे हो जाएगा। देख, भारत, हमारा जो भारत देश है, उस भारत देश का नामकरण आखिर कैसे हुआ? उन भारत देश का अलग अलग नामकरण, एक नामकरण जो आर्यावर्त भी है। सारे नामकरण का आज इतिहास हम लोग जानेंगे कि कब कैसे इसका नामकरण हुआ। उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में हिंद महासागर तक हमारा यह महाद्वीप, उपमहाद्वीप फैला हुआ है। हम लोग हैं कहाँ? हिमालय के गोद में है भारत। हम लोग का हिमालय ऐसे लेते हुए पूरे नीचे तक, पूरे हिमालय के एरिया में है। ऊपर केवल ऊपर वाला भाग ही हिमालय नहीं है भारत का, बल्कि पूरा भाग हिमालय है। हिमालय का कुछ भाग जो समुद्र के अंदर भी डूबा हुआ है, तो कुछ ऊपर उठा हुआ भी है। ठीक है, तो हम लोग हिमालय के गोद में ही है। ठीक है ना, याद रखना। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक ये हमारा जो है भारत फैला हुआ है। भारत हमारा एक उपमहाद्वीप है। ठीक है ना, उपमहाद्वीप। एक एक बात को दिमाग में बैठाते चलिएगा आप लोग। ठीक है ना, उपमहाद्वीप है। महाकाव्य की बात करें या पुराणों की बात करें, तो महाकाव्य और पुराणों में हमारे भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। भारतवर्ष का मतलब होता है भरतों का देश। भारतों नहीं, भरतों। भारत, अभी बता रहे हैं भारत क्या है। देखिए, भारत जो है ना, ये भारत की एक सबसे प्राचीन कबीला जनजाति है। कबीला का नाम है। पहले भारत में क्या होता था? देखिए, भारत में जब समाज नहीं था तो उस समय कबीलाई समाज होते थे, कबीला। ठीक है ना, कबीला होता था। अब उन्हीं कबीले में लोग रहते थे, कबीला ही समाज होता था। जैसे आज हम लोग का समाज है ना, सोसाइटी है ना, तो उसी तरह उस समय कबीला होता था और कबीला में ही लोग रहते थे। उन कबीलों का नाम होता था अलग अलग कबीला। ठीक है ना, जंगल के बीचों बीच, नदी के किनारे ऐसे कबीलाई सभ्यताएं होती थी। और उसी तरह हमारे भारत में कबीलाई सभ्यताएं थी जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। सिंधु नदी, वही सिंधु नदी, ध्यान दीजिएगा, जिसके किनारे हड़प्पा सभ्यता कभी हुआ करता था। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता इससे पहले की सभ्यता थी, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय पढ़ाए भी हैं, यूट्यूब के ऊपर पढ़ा दिए हैं। ठीक है, पढ़ेंगे फिर। तो महाकाव्य और पुराणों में इसको कहा जाता था भारतवर्ष। ठीक है ना, भारतों का देश। भारतवर्ष यानी भारतों का देश। तो भारतवर्ष, भारतों का देश। भारत यानी भारत क्या है? भारत प्राचीन कबीला का एक नाम है। प्राचीन कबीला का एक नाम है भारत। अब इसमें भी कुछ इतिहास है कि उस कबीले में एक भरत नाम का व्यक्ति था, जो उस कबीले के लिए वो भगवान था। इस कारण से उस पूरे कबीले का नाम रख दिया गया भारत। ठीक है, और उसी कबीला के नाम पर पूरे देश, वही कबीला हमारे भारत के आरंभिक पॉइंट था, जहाँ से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ, भारत का निर्माण हुआ। इस कारण से उस भारत के नाम पर उसका भारतवर्ष कहा जाने लगा। और भारतवर्ष यानी भारतों का देश, और वहाँ के निवासी को भारतीय कहा जाने लगा। भारत देश के निवासी को भारतीय के नाम से जाने लगे। ठीक है ना, याद रखना। प्राचीन भारतीय अपने देश को भारत, ये तो हम समझ गए कि भारत नाम कैसे पड़ा, कैसे कहेंगे? भारत नाम कहेंगे कि भारत में एक भारत नाम के प्राचीन कबीला था। उसी कबीले के नाम पर पूरे देश को भारतवर्ष कहा जाने लगा। भारत यानी भारतों का देश। ठीक है ना, भारत क्या था? भारत उस कबीले का एक समझिए कबीले का भगवान था। ठीक है ना, जो उस कबीले के लिए बहुत कुछ किया था, उसी के नाम पर उस कबीला का नाम रख दिया गया। और उस नाम पर देश का नाम रख दिया गया भारतों का देश, और वहाँ के निवासी को भारतीय कहा जाने लगा। ठीक है ना, यही आगे चलकर भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आज हम लोगों का देश का नाम है भारत, अर्थात यहीं से यह नाम निकल कर आया हुआ है। ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं कि भारत के बाद हमारे देश का नाम है जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप कैसे पड़ा? तो भारत हम लोग का जो भूमि है, ये भूमि क्या था? भूमि उपमहाद्वीप था, और इस भूमि पर जामुनों का पेड़ बहुत ज़्यादा था, जामुन का पेड़, ठीक है ना। पूरे भूमि पर हर जगह जामुन का पेड़, जामुन का पेड़। तो हमारा यह द्वीप जो जामुन के नाम से और ज़्यादा फेमस था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाला जामुन था, ठीक है ना। जब ऐसे बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन दिखने वाला में जामुन था, ठीक है ना। क्योंकि जामुन जो है नीचे गिर गिर के पानी के बहाव के कारण नदियों से दूसरे जगह पर भी जाता था, तो वहाँ का पानी में फल के अंश आ जाने के कारण पानी का स्वाद भी बढ़ जाता था। तो जामुन, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप यानी जामुन के वृक्ष के कारण, जामुनों के वृक्ष के कारण इसे जामुनों का द्वीप कहा जाने लगा, ठीक है ना। तब से इसका नाम पड़ गया जम्बूद्वीप, ठीक है ना। जामुन यानी जम्बू, ठीक है ना, संस्कृत भाषा में। द्वीप, द्वीप माने स्थल, तो जामुनों का द्वीप यानी जम्बू द्वीप नाम पड़ गया, समझ में है ना, जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप कैसे पड़ा था? तो जामुन के वृक्षों के कारण इस द्वीप पर जामुन के वृक्ष अधिकतर थे, इस कारण से इसका नाम पड़ गया जम्बू द्वीप। एक और नाम आता है जो हम नहीं लिखे हैं, आर्यावर्त। कहा जाता है कि जब भारत में आर्य लोग आए थे ना, तो बहुत सारे चेंजिंग आया था भारत में। पूजा पाठ, भगवान, ग्रह, ये ऋग्वेद वगैरह कुल आए थे, ठीक है ना। तो इस कारण से उसे आर्यों का देश भी कहा गया, ठीक है। और तब से भारत का नाम आर्यावर्त भी रखा गया। वो चीज़ हम लिखे नहीं है बोर्ड पर, ठीक है ना। तब से आर्यावर्त भी नाम पड़ा था भारत के। अगला बात करते हैं, भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, ठीक है ना। भारत के लोगों को हिंदू कहा गया कैसे, ठीक है ना। इसका इतिहास थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, प्राचीन जो ईरानी थे ना, यहाँ पर ध्यान देना, जो ईरानी थे, ईरानी इसे सिंधु नदी से जोड़कर देखते थे। जैसे हम लोगों का यहाँ जो रहने वाला निवासी थे, हम लोगों का प्राचीन जो निवासी यहाँ के थे, उन्होंने नाम रखा था भारतवर्ष। शायद इसी नाम पर हम लोग का भारत जो नाम है अभी तक चल रहा है, और इसी को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो निवासी थे वह नाम रखे थे भारतवर्ष, ठीक है ना। जो ईरानी थे ना, ईरान के लोग, ईरानी हमारे देश को सिंधु नदी से जोड़कर देखते थे, क्योंकि हमारे देश ये सभ्यता जो थी ना, कबीला सिंधु नदी के किनारे थी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे ही था। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण ईरानी लोग सिंधु नदी से जोड़कर इस सभ्यता को देखते थे, ठीक है ना। इस कारण से वे लोग हमारे भारत को, ईरानी लोग भारत को सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। जैसे सिंधु है ना, सिंधु हिंदू दोनों एक जैसा शब्द, सिंधु हिंदू, ठीक है ना। तो वहाँ पर जैसे होता है ना कि शब्द कुछ और आता है, हम लोग उसे कुछ और बना देते हैं, ठीक है ना। शब्द कुछ और आता है, तो जैसे तद्भव, ठीक है ना, तो तद्भव उसी तरह है, सिंधु तद्भव बनाती है, लोग बिगाड़ती है शब्द को, ठीक है ना। तो सिंधु को ईरानी लोग हिंदू कहने लगे, ठीक है ना। गलती से सिंधु को हिंदू कहने लगे, सिंधु ना कहकर क्या कहने लगे, हिंदू कहते थे, ठीक है ना। और यही नाम जो था पूरे पश्चिम में फैल गया। पश्चिम यानी यूरोप वाले क्षेत्र में जितने भी देश थे ना, पूरे पश्चिम वाले, ये वाला पूरे पश्चिम वाले देश, इन सारे देश में हिंदू नाम फैल गया, ठीक है ना। हिंदू से फेमस हो गया, सिंधु हिंदू, ठीक है ना, हिंदू से फेमस हो गया। ध्यान देना है, बहुत लोग हमारे बिहार में आते हैं तो कोई बिहार कहता है, कोई विहार कहता है, हाँ जैसे होता है ना, कोई माने जिसको जैसा बोल सकता है वैसे बोलता है। अंग्रेज लोग से शुद्ध नहीं बोल पाएंगे हिंदी, ठीक है ना, तो वो शब्द को थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा देते हैं। तो ध्यान देना, उसी तरह सिंधु को घुमाकर वह हिंदू बनाती है, ध्यान, हिंदू, सिंधु से क्या बन गया, हिंदू। और यही नाम जो है पूरे पश्चिम के देशों में फैल गया। कौन सा, हिंदू, पूरे देश में, पश्चिम के देशों में फैल गया। ध्यान देना, हिंदू को यूनानी भाषा में देखा जाए तो इंडे कहते थे। यूनान लोग हिंदू को क्या कहते थे, इंदे। यूनान में इंदे, हिंदू को इंदे, यूनानी भाषा में इंडे कहा जाता है। कौन यूनानी लोग। ईरानी लोग सिंधु को हिंदू कहते थे। अब ये बात ईरान से यूनान पहुँचे तो वहाँ के यूनानी लोग इसे इंडे कहने लगे। उनके अब उन लोगों को हिंदू नहीं बोलने आता था, इंडे, ठीक है ना, इंडे, तो वे लोग इंडे से संबोधित किए, ठीक है ना। और जब अंग्रेज आए, ब्रिटेन वाले लोग, ध्यान देना, ईरानी सिंधु नदी से जोड़कर देखे, ठीक है, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा,
हिंदू पूरे पश्चिम में फैल गया, मतलब उधर जितने भी फ्रांस वगैरह हर जितने भी देश थे पश्चिमी सभ्यता में सारे जगह फैल गया क्या, हिंदू 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 नाम फैल गया, ठीक है ना। अब ये नाम जब यूनान में पहुंचा तो यूनानी भाषा में जब इसका ट्रांसलेट किया गया तो इंडे, ठीक है ना, ये लोग इंडे कहने लगे इसे, ठीक है ना। इन यूनान से जब ये नाम पहुंचा ब्रिटेन में अंग्रेजों के पास में, ठीक है ना, तो अंग्रेजों ने इसे इंडे ना कहकर इंडिया हिंडिया हिंडिया इंडिया कहती है, ठीक है ना। तब से हमारे भारत का नाम इंडिया फेमस होगा। अब इंडिया फेमस कैसे हुआ ये भी नाम जानेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अरब के लोग हिंदू को हिंद कह दिए, अरबी लोग क्या कहे, हिंदू को हिंद कह दिए, अरबी लोग हिंदू को क्या कहे, हिंद कहे, ठीक है ना। तो अलग अलग विदेशी लोग इसे अलग अलग नाम से जानने लगे, मैंने बोलने में तकलीफ होती है जैसे उन सुटेबल बोल सके, ठीक है ना। हमारे भारत में अंग्रेज आए उनसे कहेगा बोलो जय श्री राम, तो जय श्री राम, ठीक है ना। उसी तरह ये लोग अपने अपने तरीका से इसे बोले, अलग अलग उच्चारण आया। अब देखो मान लेते हम कहते हैं जय श्री राम, बोले जय श्री राम। अब अपने पूरे देश में जय, भारत में एक नया शब्द हम सीख जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है ना। अब पूरे वहाँ के लोग जिसको बोलने भी आएगा वो भी कहेंगे जय श्री राम, ठीक है, हो गया ना जय श्री राम, है ना। तो ध्यान देना, उसी तरह हिंदू का क्या बन गया, हिंद बन गया, समझ में आया। अब भारत का नाम इंडिया कैसे फेमस हो गया, ठीक है ना, हिंदू हिंद ये सारे चीज हुआ, ठीक है ना। मध्यकाल में इसी हिंद को मध्यकाल में हिंदुस्तान कह दिया गया, ठीक है ना। हिंदू को क्या बना दिया गया, हिंदुस्तान। मध्यकाल में लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास में इसे हिंदुस्तान के नाम से जाना गया और तब से भारत का नाम हमारा पड़ गया हिंदुस्तान, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेज लोग ये शब्द कहाँ से लिए थे, तो यूनान से लिए थे। यूनान में इसे इंडिया कहते थे, तो अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा, ठीक है ना। और यही अंग्रेज जब हमारे भारत पर 200 वर्ष राज किए तो वे लोग भारत नहीं उपयोग कर, भारत तो जानता ही था, कोई भी अंग्रेज नहीं जानता था कि भारत क्या है, ठीक है ना। बाद में जब यहाँ पर रहने लगे तब उनको पता चला कि इसका नाम भारत भी है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि भारत, उन लोगों को पता था कहाँ से, तो यूनान से पता चला था कि इसका नाम है इंडिया, इंडिया था, इंडिया बना दिया, ठीक है ना। तो वे लोग आए थे भारत में, तब से इंडिया 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 ही फेमस कर दिए। अब 200 वर्ष से अंग्रेज जब यहाँ पर रहे, 200 वर्ष से अंग्रेजों ने खूब पेरा इस नाम को, इंडिया 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 इंडिया, और इंडिया नाम फेमस हो गया। विदेशों तक अंग्रेज हर जगह थे, लगभग अंग्रेज हर जगह फैले हुए थे। इस कारण से जहाँ जहाँ भी अंग्रेज गए और भारत से जुड़े हुए अंग्रेज गए, वहाँ वहाँ इस नाम को लेकर गए, इंडिया इंडिया इंडिया। इस कारण से पूरे विदेशों में हमारा भारत का नाम इंडिया गूंजने लगा। आया समझ में इंडिया नाम कैसे पड़ा। और इसी चीज़ को मध्यकाल में हिंद को, अरबी भाषा में इसे हिंद कहते हैं, तो मध्यकाल में इसी हिंद को हिंदुस्तान कहा गया, ठीक है ना, ध्यान देना। और हिंदुस्तान से फारसी शब्द में हिंदू शब्द निकल कर आया, यानी हिंदुस्तान के लोग को, जैसे यहाँ पर भारतवर्ष के लोगों को भारतीय कहा गया, ठीक है ना, अभी के समय में भारतीय कहा जाता है, उसी तरह हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू कहा गया। ऐसा समझ में, हिंदुस्तान के लोग को अरबी फारसी भाषा में क्या कहा गया, हिंदू, ठीक है ना। हिंदुस्तान के लोग हिंदू हैं, हिंदुस्तान के लोग हिंदू हैं, तब से ये नाम हिंदू नाम फेमस हो गया, समझ में आया ना, हिंदू नाम फेमस हो गया, ठीक है। इसके अलावा भारत में एक था पर्वतों की श्रृंखला था, विंध्य पर्वत, ठीक है ना, विंध्य पर्वतों का श्रृंखला। पर्वतों का श्रृंखला किसे कहते हैं, जिससे बहुत सारे पर्वत आपस में मिलकर एक श्रृंखला श्रेणी जैसा बनाते हैं, उसी को पर्वतों का श्रृंखला कहते हैं। कोई भी चीज़ का श्रृंखला बन सकता है, जैसे माला में मोतियों का श्रृंखला बनता है ना, उसी तरह पर्वतों का श्रृंखला था। उन पर्वतों को श्रृंखला का नाम था विंध्य के पर्वतों का श्रृंखला, ठीक है ना। और उस पर्वत का मतलब एक बॉर्डर लाइन इस तरह बनाता था, इस तरह बॉर्डर लाइन बना देता था, ठीक है ना। और बॉर्डर लाइन के एक साइड दो साइड, यानी पूरे भारतवर्ष के बीचों बीच विंध्य पर्वत दो साइड में बट गया था, इधर और इधर, ठीक है ना। तो एक उत्तर भाग था तो उसे उत्तर विंध्य पर्वत श्रृंखला कहा गया, एक दक्षिण भाग को दक्षिण विंध्य पर्वत श्रृंखला कहा गया, दो भाग में बट गया। तो उत्तर के लोगों को इंडो यूरोपियन भाषा बोलने लगे, क्योंकि उत्तर वाले क्षेत्र में यूरोपीय लोग ज़्यादा आए थे और यूरोपीय लोग क्या कहते थे, इंडे कहते थे,
ठीक है ना, यूनानी लोग इंडे कहते थे, ठीक है ना। इस कारण से यहाँ के लोग इंडे है यूरोपियन भाषा बोलने लगे, जबकि जो दक्षिण वाला भाग था वो वहाँ पर भारत के मूल निवासी थे तो वे द्रविड़ भाषा बोलते थे, ठीक है ना। याद रखना, उत्तर वाले लोग यूरोपियन भाषा और दक्षिण वाले लोग द्रविड़ भाषा बोलने लगे, याद रहे ना। उत्तर वाले यूरोपियन भाषा अंग्रेजी वगैरह, ठीक है ना, अब दक्षिण वाले द्रविड़ भाषा बोलने लगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ और बातें, भारत में, भारत की जनसंख्या के लिए, भारत में कौन कौन सी जनसंख्या कहाँ से आया, भारत में कौन कौन लोग थे, कहाँ कहाँ से लोग आए और कैसे इस पूरे भारत साम्राज्य का निर्माण हुआ था, ध्यान देना। भारत में याद रखना हमेशा कि भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलिया है ना, उसी के पास के कुछ एरिया था, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है ना। इसके अलावा पैलियो मेडिटेरेनियम, ठीक है ना, ये जनजाति है, ठीक है ना। इसके अलावा काकेसाइड, निग्रो एक जनजाति है, अमेरिका के कुछ द्वीप में जो है अभी आज भी है निग्रो जनजाति, ठीक है ना। इसके अलावा मंगोलाइड, ठीक है ना, मंगोलिया जगह मंगोलाइड, यहीं से आर्य आए थे, ठीक है ना। तो ये लोग यहाँ पर मिलकर पूरे भारत के संरचना बनाए, पूरे भारत के जनसंख्या आज भी हम लोग यहाँ पर है ना, हम लोग इन्हीं का वंशज है, इन्हीं के वंशज में से हम लोग यहाँ पर है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब पूरे इतिहास के अध्ययन के लिए पूरे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। अब ये क्या इतिहास है ना, है ये प्राचीन इतिहास है, तो पूरा इतिहास शुरू से लेकर अभी तक के इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाए, तो इसे आसान बनाने के लिए, ध्यान देना है, आसान बनाने के लिए एक जर्मन इतिहासकार थे, जर्मन इतिहासकार, उनका नाम याद रखना, जर्मन इतिहासकार का नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। यही जो थे ना, ये पूरे इतिहास को 3 भागों में बांट दिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 भागों में बांट दिए, याद रखना। तो पूछेगा कि इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा, तो क्रिस्टोफ सेलियरस ने पूरे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक है ना। याद रखना, प्राचीन भारत के इतिहास को, प्राचीन इतिहास को हम एनिसेंट हिस्ट्री भी कहते हैं। अभी हम जितना भी चीज़ आप लोगों को पढ़ाए वो प्राचीन इतिहास ही है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता कहाँ से आएगा, प्राचीन इतिहास में से ही आएगा, ठीक है ना। मध्यकालीन भारत में हम अकबर, बाबर, इन सब का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में भारत की आज़ादी, गांधी जी की लड़ाई, ये सब आधुनिक भारत में आ जाएगा, ठीक है। आए समझ में। तो ये हमारा था आज का छोटा सा क्लास, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, लिख लीजिए।